आशीष जी, कन्विक्शन रेट इज टू लो। कन्विक्शन रेट सर इतना कम है, 943 केस ही जो है कोर्ट तक पहुंचे हैं 5000 कुछ केसेस में से, और उसमें से भी कन्विक्शन केवल 23 मामलों में, केवल 23 मामलों में। अगर ये विरोधी कहते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का, फिर गलत क्या है? कन्विक्शन रेट इतना कम है। मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विपक्षी गण कह रहे हैं, तो इस पे मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद आता है, विनीत नारायण केस, जो 18/12/1997 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दी देन CJI JS वर्मा साहब ने दो बातें कही कि बी यू एवर सो हाई, लॉ इज अबव यू। और रहा सवाल कि कन्विक्शन का, मैडम, तो देखिए कन्विक्शन के लिए क्या है, बहुत से फैक्टर होते हैं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पहले फाइल होती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, स्पेशल कोर्ट, उसके बाद आर्गूमेंट ऑन चार्ज होता है। ज़्यादातर केसेस में मेरा तजुर्बा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये रहा है कि जो अभियुक्त गण हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डेट पे एकत्रित नहीं होते, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने के लिए सारे अभियुक्त गण को इकट्ठा होना पड़ता है। PMLA का जहाँ तक सवाल है, देखिए जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है ये 2-3 व्यक्ति मिलके कर सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुतेरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, उसके प्लेसमेंट में, लेयरिंग में, इंटीग्रेशन में। तो लिहाजा इसके कि जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल होती है, उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में तमाम ऐसे लोग जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं इन्वॉल्व थे लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, अतः उनको भी मुल्जिम बनाया जाता है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि PMLA के केसेस में ज़्यादातर अभियुक्त गण जो हैं वो बड़ी पार्टियां होती हैं, पैसे वाली पार्टियां होती हैं। वो उसमें एक के बाद एक जो है, कभी 482 के सेक्शन में चला गया, कभी 226 में हाई कोर्ट चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस तरह से जो प्रोसिक्यूशन है वो शटल करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाती हैं। तो इसी वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम है। इसका ये मतलब नहीं मानना चाहिए कि कोई साक्ष्य के बिना ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए भारत में अदालतें, उनको अधिकार दिया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ED फाइल करता है, ये सामान्यतः इसको सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक मत है। लेकिन आशीष जी, सवाल तो ये भी उठता है कि किसी केस का निस्तारण कितने समय में हो जाना चाहिए? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? अब ये सोनिया गांधी का जो केस है, राहुल गांधी का केस है, नेशनल हेराल्ड केस, 8 साल हो गए इस केस को चलते हुए, अभी तक कोई इसका निष्कर्ष ही नहीं निकला। 8-8 साल तक केस चलेगा। मीनाक्षी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये केस अभी कोर्ट में नहीं पहुँचा है, ये केस अभी तफ्तीश के दौरान है। तो देखिए तफ्तीश के दौरान जो भारत में जो लिमिटेशन बनाई गई है कॉग्निजेंस की, उसमें 3 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस के बारे में कहा गया है। 3 साल से ऊपर पनिशेबल ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए कोई समय सीमा दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नहीं की गई है। PMLA में धारा 4 में ये बताया गया है कि अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है तो उसको कम से कम 3 वर्ष सश्रम कारावास, जो कि 7 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ इस नेशनल हेराल्ड केस में तो भी तफ्तीश चल रही है। मेरा यहाँ ये भी कहना वाजिब होगा कि देखिए ये वाइट कॉलर क्राइम जो हैं ये
नॉर्मल क्राइम से बिल्कुल भिन्न है। वाइट कॉलर क्राइम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि दीज वाइट कॉलर क्राइम्स आर कमिटेड विथ कूल एंड कैलकुलेटेड माइंड। तमाम लोगों का दिमाग इसमें लगता है, उसके बाद ये अपराध घटित होता है। ठीक तो सर। जब ईडी ऐसे डिपार्टमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय ज़ाया होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं है, और साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई तथ्य नहीं है तो जैसा प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल वाजिब कहा है कि भाई ऐसे में अदालतें बैठी हुई हैं, 482 में आप प्रोसिक्यूशन क्वाश इन्वेस्टिगेशन क्वाश करा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। कुछ न कुछ तथ्य हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।